नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के परागपुर के नक्की गांव में की सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। परागपुर सब तहसील को तहसील, पुलिस चौकी डाडासीबा को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने व चामुखा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित। मुख्यमंत्री ने कहा, सुख आश्रय योजना के तहत छात्रों को आवासीय किराए का करेंगे प्रावधान। लाभार्थियों ने सुख आश्रय सहित सरकार की योजनाओं को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से जीतपुर बहरी में स्थापित होगा इथेनॉल प्लांट। प्रदेश को 21 करोड़ रुपए प्रतिमाह राजस्व का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के परागपुर के गांव नक्की में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोगों की समस्याएं घर द्वार पर हल करने और उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की ये पहल है। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि किस प्रकार हिमाचल में जो किसान है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक सरकार की आवाज पहुंचे। प्रयास किया और पैसे का भी ज्यादा खर्चा ना हो। इस सिलसिले में मैं आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूं। ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। पूरे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आगे बढ़कर किस प्रकार से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बने मंडवारा से करोल वाया चनौरिया बस्ती, बाबा बलोतू मंदिर, सुकर और डाडरी संपर्क मार्ग एवं नलसुहा खड्ड पर बने सेतु मार्ग तथा लगबलियाना व सेहरी खड्ड पर बनी से परागपुर वाया दंगरा स्थित सड़क पर निर्मित 2 पुलों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परागपुर सब तहसील को तहसील बनाने तथा कडोहा, चलाली, समनोली, पटवार सर्किल को देहरा तहसील से परागपुर के साथ मिलाने की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्कड़ को दोबारा शुरू करने, डाडासीबा कॉलेज के लिए 1 करोड़, कोटला कॉलेज के लिए 3 करोड़ तथा रक्कड़ कॉलेज के लिए 6 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन डाडासीबा के लिए 1 करोड़, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलेटी के लिए 25 लाख, AHC सलेटी के लिए 20 लाख, फार्मेसी कॉलेज कुहना में अकादमिक ब्लॉक के लिए 2 करोड़, ITI टेरेस के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी डाडासीबा को थाना बनाने, रक्कड़ कॉलेज, कोटला बेहड़ कॉलेज तथा डाडासीबा कॉलेज में BBA तथा BCA की कक्षाएं शुरू करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नलसूना तथा कलोहा में अगले सत्र से साइंस व कॉमर्स कक्षाएं आरंभ करने के साथ साथ चामुखा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने परागपुर PMCH का नया भवन बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाने तथा पठानकोट चिंतपूर्णी बस सेवा को बहाल करने, टेरेस शिमला वाया कोटला रात्रि बस सेवा शुरू करने तथा शिमला परागपुर बस सेवा को सियूल खड्ड तक करने की घोषणा भी की। उन्होंने कोटला बेहड़ के तहत सड़कें बनाने को भी उचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश भर में राज्य सरकार तहसील स्तर तक राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है, जिसमें अब तक 65,000 इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। जिला कांगड़ा में लगाई गई राजस्व लोक अदालतों में अब तक 15,362 इंतकाल तथा 742 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध के साथ लगते एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाने के मामले पर प्रदेश सरकार लोगों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है, ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आने वाले समय में 100 करोड़ की योजनाएं शुरू की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूध की खरीद का रेट एक ही बार में 6 रुपए बढ़ाया और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। आगामी बजट में किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए योजना आएगी, जिस पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती आधारित एक योजना भी आने वाले बजट में आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के टगवार में 250 करोड़ रुपए का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 20,000 नौकरियां निकालने के साथ साथ युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक ई टैक्सी परमिट के लिए 1200 युवाओं ने आवेदन किया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी ताकि उन्हें निश्चित आय प्राप्त हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा की, जिसके चलते शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कड़े कदम उठा रही है। गांव में गरीब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर अपने जीवन यापन करे और रोजगार के अवसर उससे मिलने चाहिए। मैं भी कुछ स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूं। जब मैंने देखा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है तो उसमें व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। हमने शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ कड़े कदम उठाए और आज मुझे खुशी है कि आने वाले सेशन में जो 2 महीने बाद आपके यहाँ शुरू होने जा रहा है, वहां हम पहली कक्षा से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी है, एक ही कैंपस में मिडिल स्कूल भी है, एक ही कैंपस में सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहीं और है। हमने कहा कि एक ही कैंपस में जो प्रिंसिपल होगा वो जो भी उस स्कूल की सामग्री होगी वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सब इस्तेमाल की जाएगी। यही नहीं, डे बोर्डिंग स्कूल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए मेरा ये प्रयास है कि गांव में पढ़ने वाला बच्चा जब भविष्य की चुनौतियों का सामना करे तो वो आत्मविश्वास से भरा हो और इस सुधार का रिजल्ट आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जो बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, आप सब लोग गर्व फील करेंगे कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और अच्छी तरह से जो दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनसे मुकाबला कर रहा है। इस प्रकार का शिक्षा का स्तर हम चाहते हैं। हमारी सरकार ने एक और फैसला किया जो आने वाले बजट में होगा। जितनी भी विधवाएं महिलाएं हैं, जिन विधवा महिलाओं की आय 1 लाख से कम होगी, उनके सभी बच्चों को, उनके जितने भी बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का आने वाले बजट में हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि उनके पढ़ाने का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, हॉस्टल में रहने का खर्चा भी सरकार करवाएगी। ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार के कार्यक्रम हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार जहां अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रही है, वहीं भाजपा की हिमाचल विरोधी राजनीति को लोगों के सामने ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जहां हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है, वहीं भाजपा हिमाचल विरोधी बन गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 20% तक पटरी पर लाने में सक्षम हुई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शगुन योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया।
कांगड़ा जिला के प्रागपुर क्षेत्र के गांव नक्की में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थी प्रिंस शर्मा ने कहा कि वे रीजनल सेंटर धर्मशाला से MBA कर रहे हैं और राज्य सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रही है। सुखाश्रय योजना का से काफी ज्यादा लाभ उठा रहा हूँ और मैं आपका धन्यवादी हूँ और आपके द्वारा जो भी इस योजना के तहत मैं आपका काफी ज्यादा धन्यवादी हूँ और जो भी मेरा फाइनेंशियल खर्च हो रहा है इसके लिए बहुत मैं पे कर पा रहा हूँ और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे साथ कहाँ से कर रहे हैं MBA? सर रीजनल सेंटर धर्मशाला। हॉस्टल का खर्चा भी मिलता है उसमें, पता है आपको? सर हॉस्टल नहीं है ना अभी उसको। तो घर का किराए का भी अब मेरे को एक नया आइडिया दे दिया, किराए का भी हम देंगे। इसी योजना की लाभार्थी डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कल्याणकारी योजना शुरू करने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे BA-MS की पढ़ाई के बाद डिग्री कर रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। इस योजना के तहत उन्हें 4,000 रुपए पॉकेट मनी भी मिल रही है। मैंने अभी DMS की है, उसके बाद सुखाश्रय के तहत मुझे आगे डिप्लोमा करने के लिए पैसे मिले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है आपको घर बनाने के लिए भी पैसे मिलेंगे 3 लाख रुपया, और आपको अगर कोई व्यापार शुरू करना है तो उसके लिए दुकान जब शुरू करोगे ना तो उसके भी 2 लाख रुपया मिलेंगे, शादी के लिए भी 2 लाख रुपया मिलेंगे। ये कोई दया नहीं कर रहे, ये आपका अधिकार है इस राज्य में, है ना, आपका अधिकार। आपदा प्रभावित कलोह निवासी सुश्री सरला देवी ने कहा कि घर बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें 3 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख रुपए तो पहली किश्त के मिले हैं। राज्य सरकार ने घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है और उन्हें 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बहुत धन्यवाद करती हैं और हमारे खाते में 3 लाख रुपए बढ़ गए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपके 3 लाख नहीं 7 लाख रुपया मिलेंगे। पहली किस्त है 3 लाख और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा आपको, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, सीमेंट भी SDM के पास जाना 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से मिलेगा। आपदा प्रभावित तो उपरली भरोल निवासी प्रतिमा देवी ने भी 3 लाख रुपए की किश्त प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कलोहा निवासी 88 वर्षीय श्री ताराचंद मंच के सामने आए तो मुख्यमंत्री मंच छोड़कर उनसे मिलने नीचे उतर गए। बुजुर्ग ताराचंद ने सड़क की समस्या को लेकर उनसे बात की। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा को उनकी मदद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में जिला ऊना के जीतपुर बेहरी में स्थापित किए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्य पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट का निर्माण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रदेश सरकार द्वारा 50-50% हिस्सेदारी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हिस्सेदारी में प्रदेश सरकार द्वारा प्लांट निर्माण के लिए दी जा रही भूमि की लागत भी शामिल होगी। इस प्लांट के निर्माण से प्रतिमाह 21 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने और प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर इथेनॉल उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इस इथेनॉल प्लांट के स्थापित होने से प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये उद्योग क्षेत्र में लोगों, विशेषकर किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।